स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आकर भ्रमण करती हैं और इस दिन जो भक्त माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माँ की उन्हें असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जातक को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे तक पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए इस दिन सुबह सुबह पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष के साथ ही तुलसी जी का पूजन भी अवश्य किया जाता है, क्योंकि तुलसी जी को भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का पूजन करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी कष्ट और संकट तो दूर होते ही हैं, साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और धन में बरकत होने लगती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के पूजन का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन करने से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को कच्चा दूध मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए और उसमें थोड़ी मिश्री भी डालनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन आगमन के मार्ग बनने लगते हैं। पूर्णिमा के दिन खीर में तुलसी पत्र डालकर भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में धन टिकने लगता है और बेकार का खर्च होना बंद हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी में समस्त देवी देवताओं के साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु पूजन स्वीकार नहीं करते, इसलिए पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस पूर्णिमा पर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में धन की वर्षा करेंगी। तुलसी जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजन करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी जी का पूजन करने से पहले आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप एक कटोरी में थोड़े से साबुत चावल ले लें। आपको ध्यान रखना है कि चावल का जो दाना है वह साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल ना हो। और दूसरी कटोरी में आप थोड़ी सी कुमकुम लें। अब इस कुमकुम से आप पहले भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें और तिलक पर थोड़े थोड़े चावल भी लगा दें। चावल के दाने आपको तिलक पर लगाने हैं। अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। आप चाहें तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या आरती भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना सबसे शुभ होता है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी के इस मंत्र ओम धनाय नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम धनाय नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर तुलसी जी का पूजन करें। सबसे पहले आप एक दीपक तैयार करें और इस दीपक में रुई की बाती लगाकर शुद्ध घी भरें। अगर घी ना हो तो अन्य जो घी आप अपने मंदिर में जिस घी के दीपक जलाते हैं वह घी भी डाल सकते हैं। पूर्णिमा पर घी का दीपक तुलसी जी के पास जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि आती है। दीपक तैयार करने के पश्चात अब आप इस दीपक को तुलसी जी के पास रखकर जलाएं और इसके साथ एक सुगंधित धूपबत्ती भी जलाएं। अब आप तुलसी माँ को प्रणाम करें और तुलसी माँ के चरणों में यानी कि तुलसी के पौधे के जड़ के पास आपको यह चावल और कुमकुम चढ़ा देने हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार
तुलसी जी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगर आप महालक्ष्मी को साक्षात देखना चाहते हैं तो तुलसी जी के दर्शन करें। मान्यता है पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी पर अर्पित किए हुए सिंदूर और चावल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप से किया जाता है और तुलसी जी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसलिए तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करने से माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। सिंदूर के अलावा अन्य सुहाग की चीजें जैसे कि लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल आदि चीजें भी तुलसी जी को अर्पित की जा सकती हैं। कहते हैं श्रृंगार की सामग्री तुलसी जी को अर्पित करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। अगर आप ज्यादा चीजें ना चढ़ा सकें तो कम से कम भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अर्पित किया हुआ यह सिंदूर आप तुलसी जी पर अवश्य ही अर्पित करें। सिंदूर चढ़ाने के बाद अब आप तुलसी जी को थोड़े से अक्षत यानी कि चावल भी अर्पित करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में साबुत चावल को बहुत पवित्र माना जाता है। चावल अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। आज के दिन तुलसी जी को चावल अर्पित करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश हो जाता है। तुलसी माँ की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जिससे किस्मत साथ देने लगती है। कुमकुम और चावल तुलसी जी को अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का मन ही मन स्मरण करते रहें। अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 11 बार क्लॉकवाइज घूमकर तुलसी जी की परिक्रमा करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ तुलसी सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों में धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर इसका माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और फिर इस खीर को प्रसाद के रूप में 7 कन्याओं में बांट देना चाहिए। आपको पूरी खीर नहीं बांटनी, थोड़ी सी खीर आप 7 कन्याओं में बांट दें और बाकी खीर प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में भी होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा पर पीपल वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाकर सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, यानी कि सफ़ेद रंग की मिठाई को एक पत्तल में रखकर पीपल वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन जब पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है तो माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और धन का लाभ होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है। पीपल वृक्ष का पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।